गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। और सर्कल्स चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 11th कोनिक सेक्शन। उसके अंदर सबसे पहली चीज आती है सर्कल्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। अब सर्कल तो सबको पता है क्या होता है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ये सेंटर है, सी नाम दे दी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं h, के। This is any point P on the circle, x, y, and the radius is a. So distance formula क्या कहता है? x minus h का स्क्वायर प्लस y minus k का स्क्वायर का अंडर रूट किसके इक्वल आएगा? रेडियस के। स्क्वायरिंग कर दें तो x minus h का स्क्वायर y minus k का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, where h, k are the coordinates of my center, a is my radius। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल होती है जिसको हम यूज करेंगे सबसे ज्यादा। सो अंडरस्टैंड वन थिंग, इस लेक्चर के अंदर वी आर गोइंग टू कवर ऑल द बेसिक्स ऑफ सर्कल्स। फॉर कंपटीशन विल कम बैक टू इट लेटर, बिकॉज कंपटीशन में बहुत एक्सटेंसिव पार्ट होता है। वंस वी कवर अप ऑल द थिंग्स, दैट इज द बेसिक्स ऑफ सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, चारों का जब हम बेसिक्स को कवर कर देंगे, उसके बाद ऑल टुगेदर विल मूव टुवर्ड्स द कंपटीशन पार्ट। तो सबसे पहले वी आर डूइंग सीबीएसई पार्ट, आर एनसीईआरटीज पार्ट, आर बेसिक्स पार्ट, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आ जाएगा? क्वेश्चन आ जाएगा सिंपल सा, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेंटर 3,2, रेडियस 5 यूनिट्स, 3, -2 ले लो। चलो x माइनस 3 का स्क्वायर y प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये -2 है यहाँ पे, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। और वी कैन सॉल्व इट, x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y इज 25, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y वो 13 है, -12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। दिस इज माई इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड दैट्स इट। क्वेश्चन खत्म। सबसे बेसिक फॉर्म होती है, ठीक है जी। आई होप इतनी बात सबको क्लियर हुई। सो फाइंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through point of intersection of line 3x minus 2y minus 1 is 0, 4x plus y minus 27 is 0, center lies on 2, -3। तो अब ये नया क्वेश्चन आया। क्वेश्चन कहता है भैया इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है जो कहां से पास करता है? इंटरसेक्शन किसका? इस लाइन का और इस लाइन का। अब दो लाइंस के इंटरसेक्शन से सर्कल पास कर रहा है। यहाँ 3x है, यहाँ 4y है, ठीक है, यहाँ -2 है, यहाँ 1 है। तो भैया मैंने इस इक्वेशन को तो ऐसे ही रहने दिया, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया तो सॉरी, दिस विल बिकम 54। ऐड कर दो, ये कैंसिल आउट, 11x माइनस 55 इज 0, x आ गया 5, x 5 आ जाएगा, उसको ऊपर पुट करेंगे तो 3 इंटू 5 माइनस 2y माइनस 1 है 0, सो 15 माइनस 1 माइनस 2y 0, y आ जाएगा 7 आई गेस। सो पॉइंट आ गया 5,7। ये इंटरसेक्शन का पॉइंट है। सो बेसिकली वो हमें क्वेश्चन में क्या कहना चाहते थे बच्चा पार्टी, वो कह रहे थे कि भैया दो लाइंस हैं, ये ऐसे गई दो लाइंस, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सर्कल पास करता है, ऐसा कुछ होगा। और सर्कल का सेंटर, अब ये पॉइंट आ गया मेरे पास 5,7, कहते सर्कल का सेंटर है 2, -3। अब इक्वेशन बतानी है सर्कल की।
भैया दो लाइंस के इंटरसेक्शन से सर्कल पास कर रहा था, तो मतलब पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल। ये पॉइंट पता लग गया, ये भी पता लग गया हमें। तो भैया डिस्टेंस क्या होगा, ये रेडियस कितना होगा हमारा, रेडियस कितना होगा 5 माइनस 2 का स्क्वायर 7 प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो रेडियस आ गया आपके पास 109 रूट। आर लिखना है, ए लिखना है, वॉट एवर यू फील लाइक। सो इक्वेशन विल बी x माइनस सेंटर 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस -3 मतलब y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, विच विल बी 109 x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज 109 minus 96 is 0. This will be my answer. Clear? I hope basic फंडा क्लियर हुआ कि हम क्या करने वाले हैं. So this is the first form of circle जिसको हम यूज करने वाले हैं. कुछ क्वेश्चंस इसके डिस्कस करेंगे everyone, and then we move further ahead. So let's see. इसी के अंदर कुछ कुछ अलग अलग टाइप करते हैं, कुछ चीजें देखते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे, पढ़ेंगे क्या क्या कहना चाहता है. फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर 3, -4 and touching the line line 5x प्लस 12y माइनस 12 इज 0. अब क्यों हम कहते थे कि भैया अभी हम जब ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत कहते थे भैया कॉनिक सेक्शन पहले करा दो, स्ट्रेट लाइंस के बिना हम नहीं कर सकते. देखा आपने पिछले क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट यूज हुआ, सेम यहाँ पे यूज होने वाला है. कहते एक सर्कल है, सेंटर है 3, -4. अच्छी बात है, सी नाम दे दो. कहते हैं टचिंग द लाइन दिस, मतलब सर्कल आपका जो है वो एक लाइन को टच कर रहा है. इस लाइन की इक्वेशन है 5x प्लस 12y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. भैया अब ये लाइन को टच कर रहा था, तो मतलब ये टेंजेंट हुआ, ऑब्वियस सी बात है. सिर्फ टच लिखा है तो दैट मीन्स इट विल बी अ टेंजेंट. इसको पॉइंट ई नाम दे देते हैं. तो सेंटर और ये परपेंडिकुलर होगा, हाँ या ना. टेंजेंट और रेडियस क्या होते हैं आपस में, परपेंडिकुलर बनाते हैं. अब हमने लास्ट स्ट्रेट लाइंस में पढ़ा था, ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगा. डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट याद है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन. पॉइंट होता था x1 y1, लाइन होती थी ax1 प्लस by ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस क्या होता था, डिस्टेंस वाज मॉड ऑफ ax1 by1 प्लस c का मॉड ओवर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो ये अगर डिस्टेंस आ जाएगा तो मेरे पास रेडियस आ जाएगा. मेरे पास सेंटर तो है ही है, ऑल आई नीडेड वाज व्हाट, रेडियस. तो जय माता दी, डिस्टेंस और रेडियस जिसको हम लिख सकते हैं इस केस में विल बी मॉड ऑफ 5 इंटू 3 प्लस 12 इंटू -4 माइनस 12 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर. 15 माइनस 48 माइनस 12 का मॉड, ये 13 बन जाएगा नीचे, माइनस 60 और ये 45 आ जाएगा. 45 by 13 will be what? My radius. So my equation of circle will be x minus 3 का square y plus 4 का square is equal to 45 by 13 का square. सॉल्व करना चाहते हो इसके आगे कर सकते हो, मोर देन वेलकम. यहाँ आंसर छोड़ दो, दैट इज इनफ. सो अभी क्लियर कैसे स्ट्रेट लाइंस का कंसेप्ट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन यूज करके हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल ली बड़े मजे से. सेंटर पता था, ऑल वी नीडेड टू डू वाज रेडियस. वी वांटेड टू फाइंड रेडियस
एंड रेडियस हमने ऐसे सॉल्व किया. क्लियर एवरीवन? सो चलिए आगे चलते हैं. Find equation of circle whose diameters are 2x minus 3y plus 12 is 0 and x plus 4y minus 5 is 0 and area is 154 square units. चलिए अब क्या कहना चाहता है? कहते हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल. उसके दो डायमीटर दिए, सर्कल के दो डायमीटर दिए. बाबू जी डायमीटर कहाँ से पास करते हैं? कोई भी जितने मर्जी डायमीटर हो तो सेंटर से पास करेंगे, हाँ या ना? तो भैया दोनों डायमीटर्स को सॉल्व कर देते हैं. इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2x प्लस 8y माइनस 10 ये 0 हो जाएगा. सॉल्व किया, इसको ऊपर पुट करो. x माइनस 8 माइनस 5 इज 0. x शायद 13 आ जाएगा आपके पास. x प्लस 4 ओ y 2 आ रहा, सॉरी 3 आएगा, माय मिस्टेक होता है. सो सेंटर आ गया आपके पास क्या 3, 2. क्लियर इतनी बात? डायमीटर्स ने तो भैया सेंटर पे मिलना है तो हमने दोनों को सॉल्व किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, सेंटर आ गया. अब भैया रेडियस कैसे निकालें? तो उसने एरिया दिया हुआ जय माता दी. सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इज 154 स्क्वायर यूनिट्स. आर स्क्वायर कितना हो गया? 154 बाय 22 इंटू 7 ये आएगा. तो भैया हमारे पास क्या आ गया? ये 1 पे गया, 7 पे गया. आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7. आर स्क्वायर आ गया 49. R7 लिख लो, जरूरत ही नहीं है. क्यों? इक्वेशन क्यों आएगी? x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर. इसको आगे आप DIY सॉल्व कर सकते हो एंड यू गेट योर आंसर. सो ऐसे अलग अलग कंडीशंस बनती हैं जिसके बारे में हमें सोचना है, समझना है एंड उसको सॉल्व करना है एंड वी गेट द सॉल्यूशंस. तो चलिए लेट्स मूव फर्दर हेड गाइस. फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल. सर्कल की इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल. फर्स्ट पार्ट, which touches x axis and center is 3, 4. एक्स एक्सिस को टच करता है सर्कल, सेंटर 3, 4 है. तो अब समझना इस बात को बहुत ध्यान से. अब भैया हमें नहीं पता, उसने कहा एक्स एक्सिस को टच करता है. 1 2 3 4 1 2 3. सेंटर है 3, 4. ये 3, 4. ठीक है जी. तो भैया सर्कल सेंटर को ये सेंटर है और एक्स एक्सिस को टच करता है. So that means अब वो कितना बड़ा होगा भैया हमें नहीं पता. उसने तो हमें ये बता दिया कि उसने एक्स एक्सिस को टच करना है. ऐसा भी हो सकता है, हमें कुछ नहीं पता. सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करेगा और सेंटर गिवन था. भैया सेंटर गिवन था 3, 4. तो अब बात को समझिए बहुत ध्यान से. क्या रेडियस क्या होगा? बेटा यहां से अगर हम परपेंडिकुलर बना दें, ये ज्वाइन कर दें, ये और ये ज्वाइन कर दें, ये 3, 4 था तो ये तो 3, 0 ही हुआ ना, हाँ या ना? रेडियस तो यही हुआ ना, कितना? 4 यूनिट्स. खत्म क्वेश्चन. x माइनस 3 का स्क्वायर y माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर एंड दिस इज योर आंसर.
सिंपल क्वेश्चन, सेंटर इज 3,4, द सर्कल इज टचिंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को टच करता हुआ चला गया, तो ये डिस्टेंस रेडियस बनेगा विच विल बी इक्वल टू व्हाट, 4 यूनिट्स. सिंपल, गेम ओवर. अगला क्वेश्चन आया, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस बोथ एक्सेस, which touches both axes and radius is 5 units, and radius is 5 units. Now both axes को टच कर रहा है, रेडियस 5, तो भैया रेडियस 5 है, ये मतलब 5 है, ये सेंटर है, ये भी 5 है, तो ये पॉइंट क्या होएगा, 5,5 हो जाना चाहिए. ऑटोमेटिक सी बात है, जहां टच करेगा ये पॉइंट 5,0 होगा, ये 0,5 होगा, दोनों सेम है, तो ये 5,5 हो जाएगा. ऐसे ही सर्कल यहाँ भी बन सकता है, ऐसे ही सर्कल यहाँ भी बन सकता है, ऐसे ही सर्कल यहाँ भी बन सकता है. बट हम अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वी टेक ओनली वन एग्जांपल, तो वी कैन सिंपली राइट x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर. इट कुड हैव बीन लाइक दिस आल्सो, सर्कल आपका कहीं पे भी बन सकता था, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कहीं पे भी बन सकता है, इट कैन बी एनी ऑफ द क्वाड्रेंट्स. तो हम उसके अकॉर्डिंग आंसर लिख सकते हैं. बट उसमें भी क्या होगा, बेसिक अगर आप फंडा समझोगे, सो ऑल वी नीड टू डू इज दिस विल बी माइनस या फिर प्लस. क्यों, अगर यहां सर्कल होता ऐसा तो ये सेंटर बनता -5,5, अगर यहां बनता तो ये बनता -5, और यहां बनता तो यहां पे पॉइंट आता आपका 5,-5. तो भैया 4 केस बन जाते हैं आपके पास, क्या क्या, या तो ये बनेगा और x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर, और x प्लस 5 स्क्वायर y प्लस 5 स्क्वायर, और माइनस 5 स्क्वायर y प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25. तो जब भी इनको आप खोलोगे, सिर्फ फर्क किसके अंदर होगा बेटा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ने वही रहना है, ये 25 और 25 ने भी वही रहना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में सिर्फ फर्क किसका होता है, -2ab या +2ab का. तो -10x -10y उसमें प्लस माइनस का डिफरेंस आना था, बाकी सारी इक्वेशन क्या रहती है, सेम रहती है. सो चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड, थोड़ा सा और आगे चलते हैं. जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल करते हैं. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, इसके ऊपर हमारा काफी कुछ निर्भर करेगा, तो इसको जरा कंसेप्ट को ध्यान से समझना. जनरल इक्वेशन of circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. Center is minus g comma minus f. Radius is under root of g square plus f square minus c. कंडीशन क्या है, कंडीशन अप्लाइड है, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट शुड बी सेम एंड 1. तो हम ऐसे लिख सकते हैं. ना अब अगर तो ये रेडियस है, अगर तो ये 0 से बड़ा है तो भैया एक प्रॉपर सर्कल होगा, अगर ये 0 है तो वो पॉइंट होगा, रेडियस ही 0 हो गया तो वो सर्कल तो रहा ही नहीं, वो तो एक पॉइंट हुआ.
अगर ये माइनस है ये टर्म, तो भैया सर्कल क्या हुआ, रेडियस नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो सर्कल क्या हो जाएगा, इमेजिनरी सर्कल हो जाएगा। सो बेसिक फंडा क्या होता है इस इक्वेशन को लेकर, हाउ डू वी गो अबाउट इट, ध्यान से समझना सारे के सारे। ये कैसे आता है मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूं, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8y प्लस ये क्वेश्चन। अब हो क्या रहा है बेसिकली यहाँ पे, ये कैसे बना, कैसे आया, वो समझना सारे के सारे। मैंने एक्स स्क्वायर की टर्म्स इकट्ठे कर, एक्स वाली टर्म्स इकट्ठे कर दी, वाई वाली टर्म्स इकट्ठे कर दी, कांस्टेंट वहां भेज दिया, ठीक है जी। हाउ वी गॉट इट, हाउ वी गॉट दिस रेसिपी, ये हमारा फॉर्मूला की रेसिपी क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट शुड बी सेम एंड 1, यहां पे थे, कांस्टेंट बॉर्डर पर, एक्स एंड वाई टर्म्स अलग अलग, ठीक है। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर याद है आपको, 10th क्लास में पढ़ाया था आप लोगों को क्वाड्रेटिक के अंदर। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या करते थे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कहता था एक्स के कोएफिशिएंट, यहां पे तो मैं दोनों के लिख रहा हूं, एक्स स्लैश वाई के कोएफिशिएंट्स को हाफ से मल्टीप्लाई, जो वैल्यूज आए उनका स्क्वायर, add both sides. So what we did basically, if you remember completing the square, ये x का कोएफिशिएंट 4 है, 4 का हाफ, 4 को हाफ से मल्टीप्लाई किया हमने, 4 को हाफ से मल्टीप्लाई किया, आ गया 2, 2 का स्क्वायर ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे -8 है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, -8 हो प्लस 8 हो, 8 ही लिख दिया, 1/2, यहाँ 4 लिख दिया, 4 का स्क्वायर इसमें ऐड कर दो। अब भैया पापे का राज तो है नहीं, अगर यहां ऐड हुए हैं तो यहां पे भी होंगे, -11 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है जी। ये क्या बन गया, x प्लस 2 का स्क्वायर, ये क्या बन गया, y माइनस 4 का स्क्वायर, और ये क्या बन गया, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सॉरी -11, ये सुनो। अब अगर इसको आप कंपेयर करो, कंपेयरिंग विद इक्वेशन x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यही थी हमने की इक्वेशन, या -h था या 2 है, तो भैया सेंटर क्या आ गया मेरे पास, सेंटर क्या आ गया, h इज -2, ये और ये सेम है, k कितना आ गया 4, और a स्क्वायर इसके इक्वल है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 16 माइनस 11, a स्क्वायर इज इक्वल टू 20 माइनस 11 9, a कितना आ गया 3, ठीक है जी। तो हम यहां से आंसर निकालते थे। अब ये सेंटर है h कॉमा k, तो माय सेंटर इज -2,4 एंड माय रेडियस इज 3, ठीक है, ये आ जाता है यहां से। अब वो कहते हैं इतना लंबा अगर आप नहीं करना चाहते हो, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स 1 होने चाहिए, अगर 1 नहीं है तो उतने से डिवाइड कर दो, कांस्टेंट गया बॉर्डर पर, एक्स और वाई की टर्म्स अलग अलग कर दो, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो जो भी ऐड करोगे जिसका स्क्वायर भी उसी तरफ भी ऐड हो जाएगा। इसको हमने इस फॉर्म में लिखा, वी गेट दिस फॉर्म कंपेयरिंग विद दिस थिंग, आंसर।
हमने कहा बजाय कि इतना सब कुछ करना है यार, तामझाम कौन करेगा आज के जमाने में, ऑल वी डिड वॉज, मैंने कहा बेटा इसको आप एज्यूम कर लो इस शक्ल की फॉर्म है। तो 4x बेसिकली 2g इज इक्वल टू 4, तो g आ गया 2, 2f इज -8, तो f आ गया -4। ठीक है, सेंटर होगा -g, -f, जो भी यहां साइन है उसका उल्टा हो जाएगा। तो यहां से स्ट्रेट अवे आ गया मेरा क्या, सेंटर क्या बन गया, -g, -2, -f 4। यही तो लिखा हमने यहाँ पे। ये है जब हमें पूरा प्रूफ करके दिखाना हो। अगर पूरा प्रूफ नहीं करना, कंपटीशन में करना है, तो स्ट्रेट अवे व्हाट इज द सेंटर, सेंटर इज -2, 4। व्हाट इज द रेडियस, एक सेकंड में ये फॉर्मूला पुट करोगे, g² + f² - c करोगे, g का स्क्वायर विल बी 2, f का स्क्वायर 16, 16 + 4 20, 20 - c, 20 - 11 इज 9, 9 का क्या हो रहा है, अंडर रूट, तो आंसर विल बी 3 only. So straight away we want to write, we can do this way. If we do not want to do straight away, we can do like this in the lengthy manner. It is your call, आप कैसे करना चाहते हैं। So let's take an example कि भैया क्या हो सकता है पेपर के अंदर। भैया क्वेश्चन आया 2x² + 2y² + 3x + 4y + 9/8 कहते हैं सेंटर एंड रेडियस चाहिए। अब भैया यहाँ तो x² और y² का कोएफिशिएंट 2 है, तो पहले 2 से सारी इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड, x² + y² + 3/2x + 4/2y + 9/16, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, x² + y² + 3x/2 + 2y + 9/16। अब इसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर दिया तो 2g आ गया 3/2, 2f आ गया 2, c आ गया 9/16, तो g कितना आ गया बाबूजी 3/4, f कितना आ गया 1, c आ गया 9/16 का। तो माय सेंटर विल बी -g - f -3/4, -1. My radius will be √g² + f² - c, 9/16 + 1 - 9/16, √1 which is 1। खत्म। Clear everyone? So let's move forward. करें आगे क्वेश्चन। Find equation of circle having center 4,5 and passing through center of circle, center of another circle, x² + y² -6x + 4y -12। तो कहते हैं भैया आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। आपका सर्कल ना 4,5 उसका सेंटर, आपका सर्कल पास करता है एक और सर्कल के सेंटर से। आपका सर्कल का सेंटर था 4,5, आपका सर्कल एक और सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है। इस सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन है, तो अब क्या कीजिएगा, क्या करेंगे भैया,
2g इज इक्वल टू -6, 2f इज इक्वल टू 4, g कितना आ गया -3, f कितना आ गया 2, सेंटर क्या होता है -g -f, तो क्या आ गया 3, -2। तो ये पॉइंट पता लग गया हमें पप्पू 3, -2, उस सर्कल का सेंटर पता लग गया 3, -2। मेरे सर्कल का सेंटर तो मुझे ऑलरेडी पता है, तो भैया ये डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस होगा। सो रेडियस विल बी 4 - 3 स्क्वायर 5 - +2 स्क्वायर का रूट, तो ये आ गया 49 + 150। माय इक्वेशन विल बी x - 4 स्क्वायर y - 5 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर विच इज 50। Solve it out, you get the answer. Now, clear बात सबको? So, moving further ahead, अब आता है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के लिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। पासिंग थ्रू पॉइंट्स 5, -8, 2, -9, 2, 1. Also find coordinates of center and radius. अब हमें सर्कल के बारे में कुछ नहीं बोला, उसने कहा सर्कल 3 पॉइंट से पास कर रहा है। सर्कल की इक्वेशन पढ़ी हमने, x² + y² + 2gx + 2fy + c is 0। ये पढ़ा हमने सर्कल की इक्वेशन। एवरीवन ये फॉर्म पढ़ी। 5, -8, 2, -9, 2, 1, इन सबसे सर्कल पास करता है, इन सबसे सर्कल पास कर रहा है। तो ये सारे पॉइंट सर्कल की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, हाँ या ना? कंसेप्ट है, कोई भी पॉइंट उस चीज के ऊपर लाई करता है तो उस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा। अब 5, -8 पुट करो, व्हाट डू वी गेट? वी गेट समथिंग लाइक 25 + 64 + 2g × 5 + 2f × -8 + c is 0। मतलब ये 89 हो गया मेरे ख्याल से। 10g - 16f + c is equal to -89। ये इक्वेशन बन जाएगी। दूसरा 2, -9 पुट करते हैं इस इक्वेशन में। 4 + 81 + 4g - 18f + c is 0। तो मतलब 4g - 18f + c is equal to -85। 2, 1 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, विच विल मेक 4 + 1 + 4g + 2f + c is 0। 4g + 2f + c is equal to -5। So what we get is 3 equations and what we have 3 variables. How do we solve them out? That's very simple. अगर आप ध्यान से देखोगे सारी equations के अंदर, in all the 3 equations c c c है, तो आप क्या करो, 2 को माइनस कर दो और 2 को माइनस कर दो, c तो गायब हो जाएगा, 2 वेरिएबल बचेंगे। इसको मैंने नाम दिया 1, 2, 3। तो 1 - 2 करते हैं, 10g - 16f + c is 0, oh sorry is -89, and 4g - 18f + c is -85। ये आ गया 6g + 2f -4 और 3g + f is equal to -2। ठीक है। अच्छा, ये और भी आसान हो गया कि यहाँ पे क्या हुआ, 4g है और यहाँ पे भी 4g है, बहुत ही आसान हो गया ये मेरे लिए। अब अगर मैं 2 - 3 करूं तो 4g - 18f
plus c is minus 85. 4g plus 2f plus c is minus 5. f आ जाएगा 4. f4 आ गया. वरना यूजली क्या होता है, g कटता ना तो g और f की एक और इक्वेशन आ जाती है, फिर g और f की इक्वेशन, ये भी g और f की इक्वेशन, इनको सॉल्व करके आप g और f निकालोगे, फिर पुट करोगे c आ जाएगा एंड देन यू कैन राइट डाउन द इक्वेशन. अब यहाँ पे सीधे ही f आ गया, पुट किया तो 3g इज इक्वल टू -6, g आ गया बेटा -2. इसको लास्ट इक्वेशन में पुट करते हैं. 4 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 8 प्लस c इज -5. -8 16 8 वहां गया -30. ठीक है जी. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो गई, x² प्लस y² माइनस 4x प्लस 8y माइनस 13 इज 0. सेंटर क्या होगा, -g माइनस f, तो 2 माइनस 4. रेडियस क्या होगा, g² 4 f² 16 माइनस c, तो प्लस 13 आ जाएगा. तो मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग √33 शायद आ रहा है हमारे पास आंसर. सेंटर ये एक सेकेंड, 4g ये सही लिखा है हमने, -8 और 16 8. जी पुट किया, ओ यहाँ 4 आएगा तो ये -5 आएगा. सॉरी यहाँ गलती हो रही है, मैं भी कहूँ कुछ अलग लग रहा है, तो ये +5 हो जाएगा. तो दिस विल बिकम 25 एंड दिस विल कम आउट टू बी 5. तो ऐसी छोटी छोटी गलती होगी. क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भैया आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं इसी क्वेश्चन के. ठीक है जी. इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन आता है, वो क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा सारे. I will not be doing that question, you will be doing that question on your own, but very important question. Question will be, show that, इसी का कैरी फॉरवर्ड क्वेश्चन है, show that points 9,1 7,9 -2,12 6,10 are concyclic. So what do we mean by concyclic? मतलब lie on circle. चारों पॉइंट सर्कल पे लाई करने चाहिए. तो क्या करेंगे, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, सेम वही कॉन्सेप्ट है. पुट एनी 3 पॉइंट्स यहाँ पे एंड सॉल्व फॉर g, f एंड c. कोई भी 3 पॉइंट्स आपने पुट कर दिए, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किए. 3 इक्वेशंस आई, उनको सॉल्व किया और उसके बाद g, f और c निकाला. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी. g, f और c निकालिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी ना. उसके बाद पुट 4th पॉइंट इन इक्वेशन ऑफ सर्कल. if it satisfies मतलब points are concyclic. अगर अब जो चौथा पॉइंट होगा वो आप इस इक्वेशन में डालोगे, क्योंकि आपने यहाँ g, f और c की वैल्यू लिख दिया. अगर ये चौथा पॉइंट डालोगे, अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है मतलब 4 पॉइंट्स आर कंसाइक्लिक.
अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता मतलब आप ब्रेड हो, ब्रेड नहीं हो, मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती की है, कुछ ना कुछ गलती की है, क्योंकि क्वेश्चन ही ये भैया शो करने का साइक्लिक है, तो चारों पॉइंट सर्कल पे लाए करेंगे करेंगे जो मर्जी हो जाए। तो अगर आपने फोर्थ पॉइंट पुट किया और आपका आंसर नहीं आया, दैट मीन्स कि आपने कहीं ना कहीं प्लस माइनस कुछ ना कुछ गलती की है। तो स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन अगेन और अपना रिवाइज करो, चेक करो कि गलती कहाँ पे हुई। क्लियर? सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ एक एक्सटेंडेड पॉइंट आ गया कि जब आप इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालोगे तो जो चौथा पॉइंट दिया होगा उसको आप पुट करोगे इक्वेशन के अंदर और उसको क्या देखोगे कि वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, एंड दैट गिव्स अस माय आंसर। ठीक है जी। नाउ वी मूव टूवर्ड्स आज के लेक्चर का लास्ट छोटा सा टॉपिक, डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल। अगर मुझे डायमीटर गिवन है x2 y2 x1 y1, ये भी मेरा डायमीटर, C is any point on the circle, AB diameter given, C x comma y, any point on circle. सो भैया डायमीटर के बारे में हमने पढ़ा था, जब ये डायमीटर है 9th क्लास में हम सबने ये आइडेंटिटी की थी। एंगल इन अ सेमी सर्कल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। पढ़ के आए थे सर्कल चैप्टर में, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। सो दैट मीन्स ये एंगल 90 होगा। दैट मीन्स AC इज परपेंडिकुलर टू BC। दैट मीन्स स्लोप ऑफ AC इनटू स्लोप ऑफ BC। अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा? -1 होगा। अब बाऊजी AC की स्लोप क्या होगी? कैन आई राइट y माइनस y1 ओवर x माइनस x1। स्लोप ऑफ BC क्या होगा? y माइनस y2 x माइनस x2। सो क्या बन गया? y माइनस y1 y माइनस y2 is equal to minus of x minus x1 x minus x2, or we can write it x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0। इसको हम क्या बुलाते हैं? डायामीटर फॉर्म बुलाते हैं। अगर मुझे डायामीटर के कोऑर्डिनेट्स पता है, एक तरीका तो बिल्कुल ये है कि आप क्या करोगे, आप यहाँ से सेंटर निकाल लेते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला से और आप इक्वेशन निकाल सकते हो। वो नहीं करना चाहते हो, इफ यू नो द डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स, ऑल यू नीड टू डू इज यू कैन पुट दिस इन दिस फॉर्मूला एंड द आंसर विल बी सेम। फॉर एग्जांपल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल whose coordinates of diameter are -1, 2 and 4, -3। तो एक तरीका यहाँ पे सीधा हमने पुट किया, इसको मैंने क्या लिया? x1 y1 और ये है x2 y2। तो मैंने सीधा पुट किया x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 शुड बी 0। तो ये बन गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 3x माइनस 4 प्लस y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इज 0। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3x प्लस y माइनस 10 इज 0। इसको आप दूसरे तरीके से करते हैं तो तब भी यही आंसर आता। आप देख सकते हो कि हमने बेसिकली क्या कहा कि भैया सर्कल है, एक है यहाँ पे -1, 2, एक है 4, -3।
तो ये सेंटर है एच कॉमा के, तो एच आ जाएगा आपके पास -1 + 4/2, वाई आ जाएगा 2 - 3/2, एच आ जाएगा 3/2, वाई आ जाएगा -½ तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये लंबा हो जाता है, क्यों? रेडियस भी निकालना पड़ेगा, तो डायमीटर का डिस्टेंस फॉर्मूला निकालो, उसको हाफ कर दो, रेडियस आ जाएगा, फिर एच और के की वैल्यू पुट करो। सो दिस बिकम्स अ लिटिल लेंथी मेथड। आंसर यही आएगा, आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट दिस बिकम्स अ वेरी शॉर्ट concept if and only if diameter of the end points are given to us, the coordinates of diameters are given to us, तो हम बड़े आराम से ये इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। सो विद दिस आई होप आपको अपनी एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, यू कैन डू इट। किसी को कोई दिक्कत है पूछना, एंड विल डू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद द बेसिक्स ऑफ पैराबोला। सी यू देन, एंजॉय, जय माता।